यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है, कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, हमारी प्रार्थना को समझना। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खींचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक संसार का चिंतन रोकना और सत्य चिंतन करना, उस सत्य में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत्य चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत्य चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है, अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनार्थ। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल, आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिन लगा है दाओ ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। क्या आपको वृंदावन में, जो वृंदावन का प्रभाव है, अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है।
रहो दूर। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजिताम रस कामधेनु, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है, फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहे, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताता हूं, हमारी श्री ये है उनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं है। दूसरों ने कोई, यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया। तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है, इनके और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू है, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लेख्यानंतान पितदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों के मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए,
सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पठ तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब की आंधी चलिए, निकल चलो, गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थार्थ पदम शिव विनंति नुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहां बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति, वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह है सिंहिन को छीर, जो सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा,